बच्चों, आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2022 जेई मेन में पूछा गया सवाल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ लर्निंग आपको जरूर मिलेगा, तो सिंसियर होने की जरूरत है, आपको कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट देने की जरूरत है। आधा अधूरापन कठिनाइयां पैदा करता है, समस्या पैदा करता है, डर पैदा करता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आधा अधूरापन आदतों में मत रखिए, एटीट्यूड में आपका कंप्लीटनेस रहना चाहिए। तो लेक्चर के अंत तक जरूर बने रहिए, एक एक चीज समझिए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आपकी लर्निंग की परम आवश्यकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपको अपना डायरेक्शन मिल पाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये जरूर ध्यान रखें कि आंसर तक हम सिंप्लीफाइड वे में पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर सिंपल वे में पहुंच पा रहे हैं, आसान तरीके से पहुंच पा रहे हैं, तो आपकी जो लर्निंग है वो बेस्ट लर्निंग है। आप एक बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहे हैं। अगर स्ट्रगल हो रहा है तो उस स्ट्रगल को कैसे समाप्त करें, उस चीज को सीखने की फिर बहुत ज्यादा जरूरत है। इस प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लगातार अपलोड हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करिए। अप्रोच अपना डेवलप कीजिए, कैसे आपका अटेम्प्ट बढ़े उस चीज को समझे। डेली कुछ ना कुछ क्वालिटी वाला क्वेश्चन आपको जरूर बनाना चाहिए, इसी से आपका डर खत्म होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको यहाँ के अपडेट का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले धैर्य पूर्वक पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है और क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या इससे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और कैसे हम आंसर तक जल्दी और सिंप्लीफाइड वे में पहुंच सकते हैं। तो चलिए पढ़िए। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन क्या बोल रहा है, cos x प्लस पाई बाई थ्री, cos पाई बाई थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4 cos स्क्वायर 2x। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दे दी गई है, यहां पे x एक वेरिएबल है और cos के साथ वो अटैच है। वो x क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है, कितनी वैल्यू अटेन कर सकता है, क्या क्या नहीं, कितनी वैल्यू अटेन कर सकता है वो निकालना है। और x का लिमिटेशन यहां दे दिया गया है कि x अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है तो 3 पाई से आगे नहीं जाना है, और क्लॉकवाइज में जा रहा है तो -3 पाई से आगे नहीं जाना है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो इसे डायग्राम की मदद से समझे हम कि x का जो रोटेशन हो रहा है वो किस हिसाब से है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, तो हम कहां तक जाएंगे, 3 पाई तक जाएंगे। 3 पाई इंक्लूड है क्योंकि 3 पाई और -3 पाई के क्लोज इंटरवल में। ये बात क्लियर है। तो यहां पे देखिए, इस चीज को समझिए कि ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई और ये हो गया 3 पाई। ये बात क्लियर है। फिर यहां पे हो गया ये पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2 और ये हो गया 5 पाई बाई। ये बात क्लियर है। ये डायग्राम से आपका क्लियर रहना चाहिए, इतना मूवमेंट हमारा हो रहा है। फिर अगर हम क्लॉकवाइज में देखें तो क्लॉकवाइज में कैसे चलेगा, 0 से स्टार्ट करेगा क्लॉकवाइज तो कहां तक जाएगा, माइनस पाई से -2 पाई और -2 पाई से -3 पाई। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो देखिए इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया -पाई, फिर क्या हो गया, ये हो गया फिर -2 पाई और ये हो गया -3 पाई। ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ये हो गया -पाई बाई 2, ये हो गया -3 पाई बाई 2 और ये हो गया -5 पाई बाई 2। ये आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ऐसा ड्रॉ करना आपको बहुत आसानी से आना चाहिए। फिर देखिए यहां पे जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक चीज का आपको आइडिया रहना चाहिए कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी अगर दिख रहा है कहीं पे, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी अगर कहीं पे दिख रहा है, तो इसको आप लिख लेंगे cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर बी, या दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस का cos स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो यहां पे हम इस पैटर्न को समझें, इसको लिख लेते हैं पहले। cos x प्लस पाई बाई 3 है, नहीं x प्लस पाई बाई 3 नहीं, यहां पे पाई बाई 3 माइनस एक्स है, तो cos पाई बाई 3 प्लस एक्स और ये हो जाएगा cos पाई बाई 3
माइनस एक्स। तो एक पैटर्न में दिख रहा है अब a प्लस बी और a माइनस बी, जिसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना रहे, और इक्वल टू हो जा रहा है ये 1/4 कॉस स्क्वायर 2x। क्लियर है, ये बात क्लियर है। फिर देखिए कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी यहां पे दिख रहा है, a को मान लीजिए π/3 और b को मान लीजिए x, तो इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर π/3 माइनस का साइन स्क्वायर x, जो कि दे दिया गया है 1/4 कॉस स्क्वायर 2x के बराबर। क्लियर है। फिर कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस स्क्वायर π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास 1/4 हो जाएगी। और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 कॉस स्क्वायर 2x। ये बात क्लियर है। इसको सिंप्लीफाइड करिए तो -4 और +1 -3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -3/4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 कॉस स्क्वायर 2x। ये बात क्लियर है। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 + 4 क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स, तो 4 को हम लिख लेते हैं 2 × 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 × 2 कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख लेते हैं, और डिवाइड बाई 4 हो गया, और यहां आ गया 1/4 कॉस स्क्वायर 2x। तो यहां से एक काम करिए, डिनोमिनेटर सेम है तो काट दीजिए इसे। फिर जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं 1 + cos 2x, 1 + cos 2x। तो यहां पे अगर हम 2 cos स्क्वायर एक्स को 1 + cos 2x लिखते हैं, 1 + cos 2x लिखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये -3 + 2 -1 और +2 cos 2x। ये बात क्लियर है। तो ये आ जाएगा और 4 इधर भी गायब हो गया, तो हो गया -3 + 2 + 2 cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर 2x। यहां पे क्या आ गया ये आ गया हमारे पास -3 + 2 मतलब -1, तो -1 को फिर उधर ले जाइए तो ये बन जाएगा। इसको अगर आप सही से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x बच्चों। फिर इसको उधर ले जाइए तो ये आ गया -2 cos 2x हो गया। फिर -3 + 1 ये -1 हो गया, इसको इधर ले जाइए तो +1 हो गया इक्वल टू 0। तो ये हमको अभी क्या मिल गया, ये मिल गया हमें cos 2x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, cos 2x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो cos 2x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें मिल गया तो यहां पे अगर ध्यान से देखिए ये हो गया a² + b² - 2ab। ये बात क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2x - 1 होल स्क्वायर लिखेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखिए हमें ये चीज हमें मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो cos 2x आया वो आ गया हमारे पास 1, जो cos 2x आया वो आ गया हमारे पास 1। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अगर अब ये देखिए कि 2x अगर हमारे पास x 3π और -3π के क्लोज इंटरवल में है तो 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा हमारे पास 6π और -6π के क्लोज इंटरवल में। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब अगर ये x के लिए था तो 2x के लिए अगर हम देखें, 2x के लिए अगर हम देखें तो 2x के लिए क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 2π, फिर 2π to 4π, 4π to 6π। ये बात क्लियर है। ये 2x के लिए, ये क्या हो जाएगा 2x के लिए। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात आपको समझ में आ रही है। ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और सेम चीज में अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन चलें तो 2x में ही चलना है क्लॉकवाइज। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 0 to -2π, -4π, फिर -6π। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखिए ये चल रहा है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन। अब जो cos 2x है बच्चों, जो cos 2x है उसकी वैल्यू है 1। तो cos 2x 1 कब रीड करता है, जब हमारा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड होता है। नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ तो cos -1 रीड करता है,
तो कब होता है ये वाली चीज? जब कोइंसाइड होती है, जब एंगल इधर आता है। एंगल क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड करता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है? देखिए, तो यहां से आ सकता है 2x इज इक्वल टू 0, 0 आया, फिर क्या आया हमारे पास? 2 पाई आया, फिर 2 पाई के बाद क्या क्या आया हमारे पास? 2 पाई के बाद 4 पाई आया, 4 पाई के बाद हमारे पास क्या आया? 6 पाई आया। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? वैसे ही यहां पे क्या क्या आया? इधर 0 आया, 0 तो उधर भी आ गया, -2 पाई आया, -4 पाई आया और -6 पाई आया। तो यहां से भी 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, हमें क्या है? वैल्यू नहीं निकालनी, तो कितनी हो जा रही है 2x की? अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 इधर भी है, 2x इधर क्या है हमारे पास? यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया, फिर क्या हो गया? -2 पाई हो गया, -4 पाई हो गया और -6 पाई हो गया। ये बात क्लियर है? तो 0 0 0 तो कॉमन हो गया, तो बाकी क्या हो गया? यहां से फिर 3 हो गए और यहां से 4 हो गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 7 हो गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए? 7 हो गए। x की 2x की 7 वैल्यू है, तो x की भी 7 वैल्यू होगी इस इंटरवल के बीच में। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी वेरी मच। चीजों को सिंप्लीफाइड तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करिए कि कैसे आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका दूसरा तरीका यह भी था कि आप क्या है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो रहा है, तो आप थीटा की जनरल वैल्यूज लीजिए 2n पाई प्लस माइनस का अल्फा से, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है। ये बात क्लियर है? वैसे भी करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।